सुप्रभात बच्चों, यानी कि गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नन्ही बैद और मैं एक बार फिर आप लोगों से मिल रही हूँ एनएलसी की पाठशाला में। आज दोहा वाली सीरीज़ में हमारे साथ हैं 2 साल के नन्हे से राजवीर और वो ही हमें सुनाएंगे संत कबीर दास जी का दोहा। तो आइए सुनते हैं। जैसा भोजन कीजिए वैसा भोजन चाहिए, वैसा ही मन होए, वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसा पानी पीजिए, तैसी वाणी होए। तैसी वन होए। मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इस दोहे पर बेस्ड मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है और वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक फार्मर रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय थी। वह उनका दूध बेचकर पैसे कमा लेता था। एक दिन उनके गांव में कुछ साधु आए। उन्होंने प्रे करते हुए कुछ पत्तियों पर श्री कृष्ण लिख दिया। उड़ते उड़ते एक पत्ता उन्हीं गायों में से एक गाय लाली के पास चला गया। उसने उसे खा लिया। उसके बाद वह श्री कृष्ण चैंट करने लगी। पता नहीं कैसे उसके मन में सिर्फ श्री कृष्ण बस गए थे। दूसरी गायों ने सोचा, अरे इसका दिमाग तो खराब हो गया है, दिन भर सिर्फ श्री कृष्णा करती रहती है, इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लाली बाहर आ गई। उस फार्मर ने सोचा कि वो गलती से बाहर आ गई है। उसे वो दोबारा अंदर ले गया। फिर उन गायों ने उसे बाहर निकाल दिया। फार्मर ने सोचा शायद ये बीमार है, इसीलिए सारी गायें इसे बाहर निकाल रही है। कहीं मेरी बाकी गायों को भी बीमारी ना लग जाए। वो लाली को लेकर जंगल में छोड़ आया। जंगल में भी लाली को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो सिर्फ श्री कृष्णा की ही चैंटिंग कर रही थी। वहाँ उसे एक चोर मिला। उसने उसे ले जाकर गांव में किसी फार्मर को बेच दिया। उस फार्मर ने देखा कि लाली तो दिन भर भगवान का नाम लेती है और इसका दूध पीते ही लोग बड़े हेल्दी हो जाते हैं। वो उसे बहुत प्यार से रखता था और उसने उसका दूध बेचकर बहुत पैसे भी कमा लिए थे। उस गांव के राजा बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक बार उनकी रानी ऐसी बीमार पड़ी कि फिर ठीक ही नहीं हो पाई। सारे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। उस राजा के मंत्री ने लाली के बारे में सुन रखा था। राजा ने उस फार्मर को बहुत पैसे दिए और लाली को महल ले आए। अब वह रानी के पास ही रहती थी और दिन भर श्री कृष्णा चैंट करती रहती थी। और दूध पीकर तो रानी बिल्कुल ही हेल्दी हो गई और लाली को बहुत प्यार दिया। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि अच्छा खाना खाने से और साफ पानी से जिस तरह हमारा मन और हमारी बोली साफ होती है, उसी तरह अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, भगवान की संगत में रहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आप इसके मॉरल को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएंगे। सी यू नेक्स्ट वीक और तब तक के लिए बाय बाय।